मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये मंत्र, जी हाँ, बजरंगबली हनुमान जी के लिए। अब आज बात करेंगे हम शनिदेव। शनिदेव है तो अपनी कुंभ राशि में, लेकिन अब आज रात्रि से शनिदेव वक्री हो रहे हैं शनिदेव। तो ये सभी राशियों पर अब ये कैसा प्रभाव देंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कैसा प्रभाव ये देंगे। तो आज की चर्चा का विषय शनिदेव के वक्री प्रभाव पर आधारित है। सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, शनिदेव की चर्चा करना इसलिए सबसे ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं, गुरु तो हैं ही, लेकिन शनिदेव को माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों का जो फल है वो शनिदेव देते हैं, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इनका जो गोचर है ये बहुत दीर्घकालीन माना जाता है, होता ही है हर बार। क्योंकि अब देखिए, 7.5 भी आती है तो कितने समय चलती है वो? 7.5 साल, 2.5 साल और फिर 2.5, तो इस तरह से 3 को लेकर के। तो आज वो विषय नहीं है, ये देखिए हमने बोर्ड पे भी बना दिया है समझने के लिए। तो आज हम जानेंगे सभी राशियों और लग्नों पर ये शनिदेव का जो ये वक्री प्रभाव गोचर है। ये जो अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है पूरा एक फील करने पे प्रतीत कैसा हो रहा है ज्ञान। कहा जाता है वक्री का मतलब होता है अर्थात उल्टा। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो ग्रह उल्टा ही चलने लग गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह उल्टा मतलब चल रहा है तो उसको वक्री ग्रह क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा बेहद मजबूत, प्रभावपूर्ण, मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला। आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ इसकी प्रिय ही नहीं, परम प्रिय राशियाँ हैं जो, उन पर ये शनिदेव जो हैं उन पर एक विशेष कृपा रहती ही मानी जाती है। उन पर एक विशेष कृपा रहती है, ऐसा माना जाता है। ये ज्योतिष के जानकारों, शास्त्रकारों, ज्योतिष के मर्मज्ञों का ये मत है। तो उसमें सबसे विशेष कौन सी है राशि? वो है कुंभ राशि। तो कुंभ उनकी स्वयं की राशि है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वयं के घर में कैसा व्यक्ति को लगता है, कैसा उसको ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा। बहुत सुविधा, किसी दूसरे के घर में देखे जा करके इधर उधर यूं ही नहीं बैठ सकता। तो चलें और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। तो हम आज शनिदेव के गोचर प्रभाव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। आज का पूरा कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम आधारित है शनि के वक्री प्रभाव गोचर को लेकर। तो इन पर कैसा प्रभाव डालेंगे, सबसे पहले आपको हम एक बार दिखा देते हैं कि ये देखिए, हमने पहले से अभी बनाया है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये एक यूँ ही हमने समझाने के लिए बनाया है। 11 नंबर कुंभ राशि, इस पर ही शनिदेव जो हैं विराजमान हैं। और ये घर जो है और ये घर, ये दोनों घर जो हैं जन्मांक में, किसी का भी जन्मांक हो, सरलता से बताएंगे आपको, आप समझ सके। ये कोई भी जन्मांक हो तो ये जो 2 घर हैं ये शनि के ही माने जाते हैं। ये दोनों घर कर्म क्षेत्र और लाभ व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है। और ये
ये है मृत्यु, ये लाल से बना दिया हमने। डेंजर है ना, डेंजरस। तो ये आप इसको समझ पाएंगे। देखिए इसमें उल्टा दिख जाता है ये जो है, तो हमने समझने के लिए आपके बता दिया है ये दोनों घर और ये मृत्यु भाव। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में हम उसकी बात कर चुके हैं। तो आपको हम आज इस पर बताएंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो शनिदेव के कि कैसा प्रभाव ये प्रत्येक राशि पर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए पहले से ही इसमें ही ये अपने ही घर में है शनिदेव। ये हमने लिख भी दिया है 11 कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान है। लेकिन अब हुआ क्या है, आज से रात्रिकालीन समय 10:30 बजे के बाद 10:44 पर ये 10:30 के बाद अपना राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वक्री हो जाएंगे। तो कैसा प्रभाव देंगे? सबसे पहली राशि है राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये कैसा जाएगा? ये वक्री शनि का समय इसलिए बताना देखिए ज़रूरी था कि ये 140 दिनों के लिए ये शनिदेव यहाँ पर आज रात में वक्री हो रहे हैं 10:30 के बाद, 10:30 बजे के बाद। तो ये मेष राशि पर कैसा प्रभाव देंगे? ये 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। फिर से क्या होगा, पुनः ये मार्गी हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं मेष राशि और लग्न वालों के लिए ये शनि देव का गोचर कैसा प्रभाव देगा। तो आपके विराजमान तो है ही कहाँ पर? लाभ में। अब बताइए लाभ में, और इनके लिए क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है कि शनि देव जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ का बहुत अच्छा कर देते हैं। तो आपका लाभ निश्चित जानिए। तो ये समय जो है मेष राशि और लग्न वालों के लिए अत्यंत लाभकारी और लाभपूर्ण है। तो आप इस समय का, इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। देखिए पहले से ही एक तो अपनी ही राशि में थे ये, और अब वक्री ग्रह को हमने अभी आपको पूर्व में बताया कि क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। तो आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। मतलब आपके जो निर्णय कुछ आपको लग रहा था ऊपर नीचे जा रहा है, तो और साथ में क्या करते हैं, आगे पीछे को भी ये प्रभाव देते हैं। तो क्या होगा, आपके खर्च बढ़ेंगे, कुछ खर्च होंगे और आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। अब भाई लाभ हो रहा है तो बिना हाथ पे हाथ रख के तो लाभ नहीं हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ काम उसके लिए। देखो कैसी गर्मी, अब गर्मी में तो गर्मी हो गई, सीना आता है इस गर्मी में। देखिए आपको एक बात बतानी थी। हमारे देखो यहाँ पर हमारे सामने ही है एक बुलबुल, बहुत ही सुंदर और उसकी वाणी, मधुर वाणी। यहाँ पर एक अपना छोटा सा और बड़ा क्यूट लग रहा है घरौंदा अपना घोंसला बनाया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया है और वहीं पर आराम से हमारे सामने ही है और बैठी हुई है। तो देखिए ऐसे ही नहीं ये लोग बनाते हैं। ये देखिए हर जगह पर अपना घोंसला नहीं बना देते। जहाँ पर इनको कुछ लगता है कि यहाँ पर सही है, सुविधापूर्ण वातावरण। देखिए एक बात है ना, हित अनहित पशु पक्षी जाने। सिर्फ देखिए बोलते नहीं हैं और इतना खूबसूरत सा क्यूट सा एकदम बनाया हुआ है इसमें अपना घोंसला। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी राशि की बात करते हैं। एकदम सामने था तो हमने इसके बारे में भी आपसे शेयर कर दी। तो लाभ में तो मेष राशि के लिए कुल मिलाकर ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी
शुभकारी और आपको। और क्या हो रहा और क्या करते हैं शनिदेव, एक बात इनसे, वो उनका स्वभाव ही है, वो नेचर है, जैसे किसी का नेचर है, कहा जाता है नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। हालांकि यदि अब बताया जाए कि भाई आपके लिए ये लाभकारी और ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा तो बदल भी लेते हैं लोग, समझते हैं उस चीज़ को। तो क्या होता है, हर काम में धीमी गति हो जाती है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं शनिदेव, अब इनके पास एक तो प्रभावपूर्ण कैसे नहीं होंगे, एक तो शनि वैसे ही इतने प्रभावपूर्ण, ऊपर से इनको दृष्टि प्राप्त है गुरुवत और हमारे सेनापति हैं मंगल देव। देख जैसे कि हमने आपको पूर्व में एक पढ़ा मंत्र श्लोक, तो वो क्यों, देखिए हमेशा जो ये माना गया है कि शनि देव से यदि सुरक्षा करनी है तो आप मंगल यानी कि हनुमान जी की, मंगल देव की और मंगल के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की शरणागति कर सकते हैं, उनके शरणागत हो जाइए, शनि देव हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्यों, क्योंकि रावण ने जब शनिदेव को बंधक बना लिया था और अपने कारावास में डाल दिया था, तब वहाँ से हनुमान जी ने उनको निकाला और तब से ही ये तेल चढ़ाने की प्रथा है, उनके ऊपर तेल चढ़ाया जाता है और उनको काफ़ी सारी चोटें लग गई थी। ये कहानी हम पूर्व में भी बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा नहीं सुना तो आप जा कर के पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करके तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियो आप तक पहुँचे और आप ज्ञानवर्धक सामग्री आपको मिलती रहे, आप लाभान्वित होते रहें, यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारा प्रयास है। तो जब क्या किया जाता है फिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए हमने सबसे पहले ही शुरू में, वरना ये कार्यक्रम आज हमारा दिन भी है शनिवार और शनिदेव के गोचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मंगल देव को पूजा आप कर सकते हैं। मंगल देव को खुश करने का प्रयत्न आप प्रयत्नपूर्वक प्रयास करें, तो उससे शनि की भी शांति होगी, क्योंकि ये मित्र हैं। हालांकि कुछ शत्रुता भी मतभेद देखने को मिलता है, तो हम बात इनकी कर रहे थे। तो इनके पास तीन दृष्टियां हैं, गुरुवत शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसे कि गुरुदेव के पास है। देखिए टीचर क्या करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया हुआ, ये टीचर यूँ देख रहे हैं और कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, इधर भी देखते हैं, इधर भी, तो सबके ऊपर ऐसे देख लेंगे, तो इस तरह से देखना पड़ता है। उसी तरह से शनि देव को क्यों इतना एक्टिव रहना पड़ता है, क्यों दृष्टियों से देखना पड़ता है, क्योंकि जब किसी का न्याय करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बारे में उस पर नज़र रखेंगे ना। और ये राहु को वैसे भी शनि का एजेंट कहा जाता है, कहा जाता है जहाँ पर ये भी बढ़ जाता है तो वहाँ पर भी कई बार देरी होती है कोई भी। तो यहाँ से लाभ से बैठकर हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, थोड़ा बताना ज़रूरी है, थोड़ा लंबा हो रहा है, बताना ज़रूरी है, सभी राशियों का बताना है, तो एक बार में तो मुश्किल है होना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से बैठ करके दृष्टि डालेंगे ये तन पर, तनुभाव जिसको कहा गया है। तो वो देखिए क्या है तनुभाव, मस्तिष्क। तो क्या कर देते हैं, कार्यों में विलंब। शनि देव का एक नेचर हमने बताया आपसे, हर काम में इनका क्या होता है, बनेगा तो काम, लेकिन क्या है, देरी लगेगी और विलंब होगा। वहाँ से ज्ञान पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और व्यय को भी प्रभावित करेंगे। तो अगर आप कोई शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव आप देखने को आपको मिलेगा, जैसे आपका कोई चिल्ड्रन है और उनको यदि कुछ पढ़ाना है तो उसके ऊपर व्यय हो सकता है, उसके ऊपर खर्च किया जा सकता है और लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। अब अपने ऊपर यदि व्यय कर रहे हो तो ये भी एक अच्छी बात है और कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकारी कहा जाएगा। और यदि कुछ लोगों को देखिए तंत्र वगैरह में रुचि होती है वैसे इन कामों में, क्योंकि कई बार जैसे कुछ बलि वगैरह चढ़ाने बोला जाता है तो ये उचित कार्य तो नहीं है, लेकिन हो सकती है ऐसे कामों में आपको इस समय कुछ इंटरेस्ट आए। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे तो अगर मानेंगे
एक शब्द में यदि कहना पड़े तो ये, लेकिन ये है कि थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और थोड़ा आलस से प्रभावित हो सकते हैं, आलसी बन सकते हैं। वैसे कुछ खास उपाय तो करने की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें तो शनिवार के दिन ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप एक माला कर सकते हैं रात्रि काल में, शाम के समय नहीं, रात के समय। फिर से मंत्र एक बार सुन लें, ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अगली राशि है वृष राशि। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए ये है, आज रात जो शनिदेव का राशि जो गोचर प्रभाव है 10:30 के बाद जो बदल रहे हैं, अर्थात वक्री शनि का कैसा प्रभाव रहेगा। वैसे भी चौरस के लिए सिर्फ एक बात कही जाएगी कि शनि इनका कभी भी गलत नहीं करते हैं, क्योंकि शनि देव इनके भाग्य विधाता होने के कारण भाग्य वर्धन करने के लिए बाध्य माने जाते हैं। और आपके कर्म क्षेत्र, कर्म आपके जो होते हैं इनके बहुत धीमे होते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया है, कर्म क्षेत्र में आकर के आपका, लेकिन इसको क्या है, एक बात आपको यहाँ और बताएंगे, ध्यातव्य है कि इसको कंटक शनि भी कहा गया है। तो कंटक शनि कहा गया है, लेकिन आप खुश हो जाइए, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए एक तो योग कारक है वृष के लिए, वृष राशि और लग्न की बात हम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत योग कारक है। आप स्किप करके ना देखें, पूरा देखें तो समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा योग कारक माने जाते हैं, और यहाँ पर बैठकर सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लिए ये अत्यधिक लाभकारी अवसर है और आपके लिए अत्यंत लाभदायक समय है। धन वृद्धि और कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि, व्यापार, हर तरह से लाभ, चहुओं ओर से लाभ की स्थितियां इसमें दिख रही हैं। देखिए, हालांकि लाभ हम आपको पूर्व में बता चुके हैं मेष राशि के लिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वृष की। तो वैसे भी इनके तो योग कारक हैं, हमने आपको बताया कहाँ पर, और यहीं पर ये बैठे हुए हैं, वक्री जरूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सस नामक बता रहे हैं आपको, पंच महापुरुष राजयोग जो है ये बता रहे हैं। लेकिन आपको हम पूर्व में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट में है, पंच महापुरुष राजयोग सभी 5 बनते हैं टोटल। उन 5 के बारे में हम बात उसमें हर एक के बारे में अलग अलग है कर चुके हैं। तो वो इस समय निर्मित हो रहा है। यहाँ से आपके सुख भाव को स्पष्ट दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से सुखों पर व्यय, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का यदि विचार कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। समय अवसर ये उपयुक्त है, उचित है। और तीसरी दृष्टि से ये व्यय को भी देख रहे हैं, तो व्यय प्रभावित होगा, लाभ भी प्रभावित होगा। और देखिए, पिता का भी स्थान माना जाता है, तो पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद दूर करने के अवसर आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग भाग्य भाव को पिता का भाव मानते हैं, क्योंकि भाग्य जो है वो पिता, कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के कर्म में और धरती बाढ़े अपने कर्म में। ये हमारी बहुत सारी कहावतें हैं, और ये सब हमारे ज्योतिष में, जब वेदों का चक्षु है, नेत्र है, चंद्रमा मनसो जाता सूर्य चक्षु अजायता, ये कहा जाता है जब भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको लाभ के अवसर देखने को मिल रहे हैं, ये माना जाता है ऐसा। और इस घर में, और शनि और सूर्य की क्या है, ये लोग भी पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी थोड़ा सा कम बनती है और मतभेद। लेकिन जब बहुत बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात लोगों का क्या हो जाता है, वो सब ग्रह स्थितियां होती हैं, वो ऐसा कराती हैं। अब देखिए, किसी के साथ बनना है तो बनेगा, और नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, चलना है तो चल जाएगा। तो इस तरह से हम बताएंगे आपको कि ये यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं। और साथ में व्यापार पर दृष्टि, व्यापार और दाम्पत्य पर भी दृष्टि। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ मतभेद की स्थितियाँ हो सकती हैं, जो कि मतभेद और मनभेद देखने में पाए जा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये शुभ दृष्टि है,
हालांकि ये भी कहा जाता है कि तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी स्थिति आपके सामने आएंगी, तो आपको वैसे कुछ उपाय तो इसमें करने की लग नहीं रही आवश्यकता है, लेकिन अगर आप शनि देव के लिए रात्रि के समय में एक दीपक तेल का, सरसों के तेल का एक दिया जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रखें, इतना ही पर्याप्त होगा। बाकी आपके लिए अत्यंत लाभकारी ये समय है। और जहाँ पर आप व्यापार करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि व्यापार पर सीधी दृष्टि है और लाभकारी है, सस्मा पुरुष राजयोग का निर्माण है। हम देखिए कई बार बोल चुके हैं, 3 बार से। तो जब राजयोग का निर्माण है तो लाभ क्या नहीं होगा, स्वयं विचार कीजिए ना, लाभ अवश्य होगा। बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए किसी का तो ये शुभ समय है। और नेक्स्ट हम किसका बात करेंगे, जैसे कहें धन मिलेगा छप्पर फाड़ के, जैसे बोलते हैं, वही वाली स्थिति है वृषभ और कुंभ के लिए। क्योंकि कुंभ में तो ये स्वयं ही विराजमान है। हमने बात, अभी कुंभ का नंबर नहीं आया, लेकिन बात इसकी भी थोड़ी बता दी, इसीलिए कहते हैं थोड़ा स्किप करके ना देखें, तो इससे आपको ही लाभ प्राप्त होगा। हम नेक्स्ट की बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए आपके भी भाग्य में वृद्धि करने के लिए, जी हाँ, वृद्धि करने के लिए शनि देव के पास बाध्यता है। शनि देव बाध्य है इस बात के लिए कि आपके, लेकिन क्या हो जाता है, ये बुध क्या है, बालक माना गया है, सुकुमार, तो कई बार झूठ वगैरह ये सब शनि देव को पसंद नहीं आता है। तब फिर क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो आपके अनुकूल होना चाहिए वो फिर ऐसी, तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम आपको बताते रहते हैं, ये हम पहले ही बोल चुके हैं बहुत बार। और इस तरह से तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कहाँ पर, भाग्य में आकर के बैठ चुके हैं शनिदेव। तो भाग्य का मालिक ही जब भाग्य में बैठा हुआ है तो क्या होगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी काम आपको अपना करना चाहते हैं, आपके रुके पड़े कुछ काम हैं, अटक रहे हैं अब इस वक्री काल में, क्योंकि ये और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय। प्रभाव अत्यंत बलशाली, अधिक लाभकारी आपको परिणाम देने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं तो नहीं कहेंगे। जैसे आपने कर्म किए हैं, जैसा जितना लाभ मतलब आपको लग रहा है कि प्राप्त होना चाहिए, तो वो लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। यहाँ से लाभ पर की दृष्टि बनाए हुए हैं, तो लाभ यदि आप विचार करके चलेंगे, लेकिन जहाँ पे बढ़ते हैं भाग्य का साथ, जहाँ आपको भाग्य का जिन मामलों में साथ चाहिए, कई बार क्या होता है, खुद तो बहुत व्यक्ति मेहनत करता रहता है और भाग्य का ही उसको साथ नहीं मिल रहा। देखिए ऐसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। कितने भी बड़े राज्य भाई लगे हुए हैं, हाथ पे हाथ ऐसे रख करके बैठे हुए दे हो, तो क्या कोई लाभ आपको देखने मिल जाएगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग देखिए इन्हीं वजह से हमें, हमारा काम एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेरा नाम स्वाति त्रिपाठी, ये तो है, कहेंगे कि काम एस्ट्रोलॉजर का है, लेकिन आप थोड़ा मोटिवेशनल बात भी करती हैं। कई सारे कभी कभी तो बच्चे वगैरह भी पूछने लगते हैं। भी हमें कल ही एक बच्चे ने कहा, लड़के ने, मतलब इतना छोटा भी नहीं और इतना बड़ा भी नहीं, पूछते हैं ना कि आप, कुछ लोग क्या करते हैं, मंत्री ऐसे पढ़ देते हैं। हमने कहा नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम बताते हैं। तो पूछने लग जाते हैं बच्चे वगैरह। कोई भी जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप आगे बढ़कर कोई प्रश्न पूछेंगे और उसके बारे में आप समाधान खोज लेंगे। जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अटके रह जाएंगे ना वहीं पे। और अटकना या रुकना, जैसे पानी भी बताया रुक जाता तो क्या है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से सीधी दृष्टि लाभ पर कर रहे हैं। और उसके बाद पराक्रम, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। वैसे तो थोड़ा कामों में लगे ही रहते हैं मिथुन वाले, लगे रहते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं, लेकिन अभी क्या होगा, अब ये और भी ज़्यादा, एक जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो क्या होता है, और भी ज़्यादा एनर्जेटिक, अपनी एनर्जी से और वो हो करके अच्छे से उस काम में, क्योंकि सहयोग प्राप्त हो रहा है, भाग्य का ही सहयोग प्राप्त हो रहा है, वो भी निरंतर निर्बाध गति से। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और लाभकारी है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। कर्क के लिए, आपके लिए ये
उतना ज़्यादा लाभ नहीं कहा जा सकता। हम किसी को भ्रमित तो नहीं कर सकते ना, जो हमें बताना है वो बताना है। और ये बल्कि डराने का नहीं विषय है, ये आपको आगाह करने का, सचेत करने का। वैसे भी शनिदेव एक ही बात कहते हैं ना, मार्ग पे आ जाओ। हालांकि कर्क वाले तो वैसे ही मार्ग पे रहते हैं और बहुत ही अपना, एक तो इमोशनल भी हैं, भावुक हैं, लेकिन अच्छे से अपना काम कर लेते हैं और बुद्धिमान राशि मानी जाती है। ये भी चंद्र की राशि है और शनि देव से उनकी उतनी ज़्यादा मित्रता नहीं है, क्योंकि चंद्र और शनि यदि कहीं साथ में बढ़ जाते हैं तो उसको विष योग कहा जाता है, विष योग का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये भी है ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष के बाद क्या हुआ, विष के बाद अमृत भी तो आया ना, अमृत भी प्रकट हुआ। तो वही वाली स्थिति है कि अगर आपके सामने कुछ ऊहापोह की स्थिति आ रही हो तो क्या होगा, क्या होगा, आयु में यहाँ पर आपके वृद्धि होगी और आपको ऐसा कोई कष्ट, क्योंकि जहाँ पर बैठते हैं शनिदेव वहाँ पर ऐसा कोई आपकी सुरक्षा हो जाएगी, जहाँ पर कई बार क्या होगा, बचते हुए आप अपने आप को पाएंगे, यहाँ पर महसूस करेंगे। क्योंकि शनिदेव आपके कर्क राशि की हम बात करें, कर्क राशि और लग्न वालों के लिए शनिदेव मारक माने गए हैं। जब मारक माने गए हैं तो कुछ प्रभाव, लेश मात्र प्रभाव ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, अभी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर तो जब आपको लग रहा होगा कि एकदम से हानि या कुछ नुकसान यहाँ पर हो जाएगा या आ जाएगा, और कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, भाग्य को भी प्रभावित करेंगे और दाम्पत्य जीवन, लड़ाई झगड़ा, कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं आपके साथ। लेकिन आपको क्या करना है, अपना बचाव करना है, अपना बचाव करना है। और आपको क्या करना है, 1.25 किलो चने मंदिर में आप जा कर के, काले चने, हाँ ये आपको याद रखना होगा, काले चने का आपको वितरण प्रसाद की तरह अगर आप उसको मंदिर में दे आएँ, जब वहाँ दे करके आएंगे तो क्या होगा, अपने हर शनिवार को अगर ऐसा आप कर सकें तो ये आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा माना जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ये समय आपका थोड़ा सचेत रह के ध्यान से, ध्यानपूर्वक इसको आपको, इसमें आप रहें और इसको आप निकालें और अपना संयम बनाए रखें। और जो आप निरंतर रेगुलर पूजा पाठ कार्यक्रम कर रहे हैं वो आप करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि हम वो मना करके आप ये करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपसे हो सकता है तो आप एक माला शनिदेव का मंत्र आपको हम फिर से बताते हैं, ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम सं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लें कर्क राशि के लिए, कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। तो ये आपके लिए, ये जो समय है ये आपका निश्चित रूप से निश्चिंत होकर जाएगा ये समय और अच्छा होगा। जहाँ से आपको, कई बार ऐसा होता है लाभ जहाँ से आपको प्राप्त होना हो उसमें क्या हो जाए, थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ, जहाँ से आपको लग रहा हो कि यहाँ से मैं सहयोग प्राप्त होगा तो वहाँ से ये न मिल सके, तो ऐसी स्थितियाँ अगर आ जाए तो आप अपने को थोड़ा हिम्मत रखें और धैर्य रखें, क्योंकि धीमा कर देते हैं ना काम को, शनिदेव धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये इस शनिदेव का गोचर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके मारक स्थान, एक तो वैसे ही शनिदेव सिंह के लिए बहुत ज़्यादा मारक माने गए हैं। सिंह राशि राजा की राशि है, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं और शनि सेवक हैं, दास हैं, तो इनके साथ कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग तानाशाह वाला व्यवहार हो जाता है कई बार, बहुत बार। तो क्या हो जाता है, इस शनिदेव को तो ये पसंद नहीं आएगा ना, उनका लगता है कि हर किसी को आप उचित यथोचित सम्मान दें और आप व्यवहार जो है सही रखें लोगों के साथ। आपको एक निराशा का एक वातावरण आपको लग सकता है और ये जो समय है थोड़ा खिन्नता आपको लग सकती है, आपको लगेगा सब व्यर्थ है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। भाग्य पर भी दृष्टि कर रहे हैं और हालांकि मित्र दृष्टि है ये, क्योंकि आपके भाग्य के जो मालिक बन जाते हैं वो हैं मंगल देव और शनिदेव मित्र हैं। और थोड़ा सा मतांतर जरूर है यहाँ पर कि ये बहुत लोगों ने इनको मित्र नहीं माना है,
तो दाम्पत्य में भी कुछ कटुता का आपको अनुभव होगा और छोटी मोटी कलेश, लड़ाई झगड़े, झंझट फसाद देखने को मिल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इससे आपको क्या करना है, आपको बचाव रखना है। और वैसे भी आप थोड़ा उग्र स्वभाव के लिए, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा, जो सिंह राशि और लग्न वाले हैं, एक सिंह होगा एक वृश्चिक है, ये बहुत ज़्यादा उग्र के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। हालांकि कुछ लोग गुरु को कह देते हैं, लेकिन उनका जो क्रोध होता है वो उचित के लिए ही आता है। और ये जो है सिंह राशि वाले कई बार क्रोधित हो जाते हैं, तो उस क्रोध से आपको बचना होगा और प्रयास करना होगा कि क्रोध पर नियंत्रण अपना बनाए रखें। और ये है जो शनिदेव का, जो कि आज मध्यरात्रि से वक्री हो रहे हैं, तो ये समय आपका उचित ढंग से चला जाए और इसमें कोई ज़्यादा आपको हानि देखने को ना मिले। क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि आप पर हुई तो स्वयं में भी एक निराशा, वैसा ही जीवन साथी के साथ, क्योंकि कहते हैं ना एक दूसरे का प्रतिबिंब जैसे होते हैं, तो क्या होगा, उसको भी ऐसा ही होगा, निराशा लगेगी, स्वयं को भी निराशा लगेगी। तो आप इस समय थोड़ा सा निराशा, हताशा में, और जो काम आपके बनते हुए रुकेंगे, भाग्य का आपको क्या हो जाएगा, भाग्य में दृष्टि डाल करके भाग्य का सहयोग जैसे नहीं मिल रहा है। जब भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति क्या निराश नहीं होगा, निराश तो होगा ना। व्यक्ति निराश होगा तो क्या होगा, जब व्यक्ति को निराशा होगी, हताशा होगी, तो काम में मन नहीं लगेगा, खिन्न हो जाएगा। जब खिन्न हो जाएगा तो पूरा घर का माहौल, घर का एनवायरनमेंट, वातावरण, जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी एकदम लो और डल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझेंगे। और पराक्रम, फिर जब आपका काम में मन नहीं लगेगा, पराक्रम नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा, ऐसे तर्क समझिए ना। तो पराक्रम में आपके कटौती हो जाएगी। वैसे पराक्रमी काफ़ी माने जाते हैं, करेंगे अपने, इतना एकदम कितना भी कम हो जाएगा, कुछ तो रहेगा वो, लेकिन पराक्रम में यहाँ पर कमी देखने में मिलेगी। तो अपना संयम थोड़ा बनाए रखें। तो आज हमने इतनी राशियों का हाल जाना, अब हम नेक्स्ट में आपको बाकी की शेष बची सभी राशियों का हाल बताएंगे कि ये शनिदेव का वक्री काल, ये गोचर कैसा प्रभाव आप पर देगा। वैसे एक बात देखिए, जान लीजिए कि शनिदेव का किसी भी घर से, किसी भाव से और गोचर से कैसा भी संबंध जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, तब कोई भी काम जो है वो थोड़ा धीमी गति से हो जाता है, गति मान नहीं रहता, थोड़ा वो उसकी गति में थोड़ी कटौती हो जाती है और वो धीमा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर, इसी को हम आगे पूर्ण करेंगे, इसी चर्चा को। तब तक के लिए नमस्कार। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जय श्री कृष्ण।